रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपिका को मेकअप और अपनी खूबसूरती का शो ऑफ करना बहुत पसंद था। उसकी माँ रजनी और पिता मधुर वो उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके घर शादी का रिश्ता लिए लड़के वाले आते हैं, पर वो उनके सामने काले रंग की लिपस्टिक लगाकर बाहर आती है। हाय राम, ये क्या है? हाँ? क्यों माँ, लग रही हूँ ना मैं एकदम हूर की परी? और ये एकदम चुड़ैल लग रही है। हटा इस काली लिपस्टिक को। नहीं माँ, ये मुझ पर सूट कर रहा है। चलो लड़के को देखें, मुझे देख के बेहोश ही हो जाएगा। हाँ। अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर दीपिका जबरदस्ती काले लिपस्टिक में ही लड़के वालों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का और उसकी माँ दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे चुड़ैल चुड़ैल भागो, अरे भागो भगवान। अरे 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 नहीं भाई साहब, ये दीपिका है, ठीक से देखिए, वो मेकअप लगा रखा है ना। रहने दो माँ, ये गंवार लोग क्या जाने मेकअप क्या होता है। माँ और बेटे दोनों को होश आता है। जैसे ही उन्हें होश आता है वो वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 हो जाती हैं। पर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ते तलाशते ही रहते। ऐसे ही एक दिन मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे कितना इंतजार करवाएगी आपकी बेटी हमसे। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। इस बार दीपिका का मेकअप बहुत ही लाइट होता है और वो सबके सामने आती है। हाय, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम हूर की परी। सच में आंटी जी, क्या मैं परी लग रही हूँ? अरे बेटा, पसंद आ गई ना तुझे लड़की? बोल दे हाँ। अरे रे, चेहरे से नजर आ रहा है सब। जैसा आप ठीक समझो माँ। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मनीष की दोस्त हर्षिता उसे बेहद पसंद करती थी। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हर्षिता अपने प्यार को दूर जाता देख बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ दीपिका तैयार होकर आ जाती है। हे भगवान, मेरे तो किस्मत के कपाट ही खुल गए। इतनी सुंदर बहू है मेरी। बहू तो घनी चोखी ढूंढिया दामनी ने, देखो तो कितनी सुंदर है। दूसरी तरफ संगीत का कार्यक्रम नाच गाने के साथ शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। दीपिका अपनी शादी के सपने बुनने लग जाती है। शादी का दिन बहुत नजदीक आ जाता है और अपनी दीपिका को मेकअप की चिंता होने लगती है। इसी चिंता से ग्रस्त वो एक मेकअप आर्टिस्ट से फोन पर बात करती है। हेलो, क्या मैं गुंजन मैम से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए, मैं ही बोल रही हूँ। जी, मुझे अपना ब्राइडल मेकअप करवाना था। आप बताइए, आप कर देंगी ना? चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं कर देती हूँ। मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं कर दूंगी। दीपिका अपनी शादी के ही दिन ब्राइडल मेकअप के लिए घर से बिना किसी को बताए रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ मनीष अपनी बारात लिए उसके घर पहुंचता है। मंडप में बहुत देर तक बैठे रहने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए बोलते हैं। अरे भैया, कन्या को बुलाइए। ओम नमो नमः। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आई। रजनी जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। परेशान रजनी भागती हुई अपने पति को ये बात बताती है। मुझे सुनो, दीपिका अपने कमरे में नहीं है, जल्दी से बुलाइए, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। जी जी समधन जी, बस थोड़ी देर। सभी दीपिका की तलाश में लग जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती।
थोड़ी देर बाद दामिनी को शक हो जाता है और वो पता कर लेती है कि दीपिका क्यों गायब है अपनी शादी से। ये कैसा रिश्ता देख लिया मैंने अपने बेटे के लिए, हाय। क्या हुआ बहन जी, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी बेटी कुलच्छनी मुंह काला करके भाग गई और अब हमारे मुंह पर कालिख पुत गई। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे बस बस। मौके पर चौका लगाते हुए हर्षिता चिल्लाते हुए सभी से कहती है, मैं करूंगी मनीष से शादी। माँ, क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मनीष, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हर्षिता, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? डर लगता था मुझे, इसलिए। लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी दीपिका तो भाग गई और माँ, मैं इसी मंडप में हर्षिता से शादी करूंगा। इन लोगों ने जो कालिक पोती है ना हमारे मुंह पे, वो ऐसे ही साफ होगी। ठीक है बेटा, घर की इज्जत के लिए मैं इसकी इजाजत देती हूँ। रजनी और मधुर दोनों ही अपनी बेटी की चिंता करते हुए शादी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मनीष और हर्षिता की शादी हो ही जाती है। और तभी वहाँ एंट्री होती है एक अतरंगी मेकअप किए हुए दीपिका की। अरे अरे डायन, हमारी नाक कटा दी सबके सामने। कहाँ थी अब तक? यहाँ क्या हो गया है, पता है कुछ? माँ देखो ना, मैं मेकअप करवाने गई थी अपना, और यहाँ क्या हुआ ऐसा? अरे अरे मनीष बेटा की शादी हो गई, वो भी उसकी एक दोस्त के साथ। क्या? ये नहीं हो सकता माँ। मनीष, मुझे मेकअप में थोड़ी देर क्या हुई, तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। थोड़ी और देर कर देती महारानी, सुबह हो गई है, विदाई का समय आ गया है और तू अब आई है, वो भी ये मेकअप करवा के। मुंह देख अपना, एकदम सफेद चुड़ैल लग रही है। हा? क्या कहा? मैं तो आपको हूर की परी लगती थी ना, आज चुड़ैल बोल दिया आपने। अरे तू जाके अपना थोपड़ा शीशे में तो देख, पूरा आटा पुता है आटा। वो अपना मुंह शीशे में देख डर जाती है। उसका पूरा चेहरा सफेद, काजल फैला हुआ और लिपस्टिक के शेड्स तरह तरह के उसके होठों पर लगे हुए। वो तुरंत ही उस पार्लर वाली को फोन लगाकर सुनाती है कि तभी उसे पता लगता है कि वो तो फ्रॉड है और उन्होंने उसे लूट लिया। मनीष अपनी बीवी और माँ संग वहाँ से चला जाता है और दीपिका पूरी जिंदगी अपने मेकअप को लेकर की गई गलतियों पर पछताती रहती है। अंत में उसे अक्ल आ जाती है और वो मेकअप के ख्याल से भी दूर हो जाती है। तो देखा दोस्तों कि किसी भी चीज की अति हमें ले डूबती है। क्या आपने भी कभी किसी चीज की अति की है या किसी को करते देखा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।